हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति एक ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई मापना चाहता है। बिल्डिंग के आगे के मैदान के मध्य में कहीं एक बिंदु दे रखा है। 2.5 मीटर की ऊंचाई पर एक खंबा है। ठीक है। वह व्यक्ति खंबे से इतना पीछे हटता है कि खंबे का शीर्ष बिल्डिंग का शीर्ष और वह एक सीधी रेखा में आ जाए। ठीक है, चित्र में ऐसा सारा कुछ बता रखा है हमें। अब वह व्यक्ति दी गई आकृति के अनुसार दूरी मापना चाहता है। यदि व्यक्ति की आंखें जमीन से 1.4 मीटर की ऊंचाई पर है तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, चित्र को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये अपने को बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है, ये बिल्डिंग दे रखी है और बिल्डिंग से 100 मीटर दूर अपने को ये बिंदु दे रखा है जहाँ पे खंबा है 2.5 मीटर का। और ये जो व्यक्ति दे रखा है, ये 4 मीटर दूर खंबे से पीछे हट जाता है, जिससे कि ये व्यक्ति, खंबा और ये बिल्डिंग का जो शीर्ष है ये एक ही सूद में आ जाए। ठीक है। अब देखो, इस तरह से सारी अपने को आकृति बनाई गई है, तो हमें बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो, ऊंचाई और दूरी मतलब कोण और भुजा के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, तो त्रिकोणमिति के अनुपात हम उपयोग में लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या कहती है कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। और इसमें देखो, त्रिकोणमिति कब लगाएंगे, जब एक कोण अपने को समकोण मिल जाएगा। ये कोण मेरे को समकोण मिल गया। अब देखिए, इस कोण को मैं थीटा बोल देता हूँ। यहाँ से अगर मैं टेन थीटा का मान रखूंगा तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, ये जो कोण दे रखा है ना थीटा, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है लंब, और इसके जो संलग्न भुजा है, आसन भुजा, वो कहलाती है इसका आधार। तो ए बी बटा बी सी, इस तरह से कोण और भुजाओं के बीच में संबंध हो गया। अब जो आकृति हमें दे रखी है उसका हम लोग चित्र बना लेते हैं फिर से। देखिए, इस तरीके से मान लो कि ये अपने को बिल्डिंग दे रखी है, ये हमारी बिल्डिंग आ गई। ठीक है। और यहाँ से अपने को एक खंबा दे रखा है, यहाँ पे मैं खंबा बना देता हूँ। इस तरीके से मैंने ये खंबा बना दिया, और इसके थोड़ा सा आगे जाने पर मेरे को ये व्यक्ति मिल जाएगा। ये व्यक्ति मान लो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। इनके शीर्षों को मैं मिला देता हूँ। इस तरह से ये शीर्षों को मैंने मिला दिया, और उसके बाद में यहाँ पे इनके जो आधार है इनको भी मैं आपस में मिला देता हूँ। अब देखिए, इसको मैं आगे कैसे सरल करूंगा। देखिए, यहाँ से मैं एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ आधार के समांतर। ये मैंने क्षैतिज रेखा खींच ली यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं एक क्षैतिज रेखा खींच लूंगा। तो ये रेखा भी मैंने एक खींच ली, और ये सारी रेखाएं जो है अपने पास समांतर है। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि अगर ये सारी रेखाएं समांतर है, तो ये वाला कोण अगर मैंने थीटा माना है तो ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये अपने पास संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है। और उसके बाद हमें बोला गया है व्यक्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर के बराबर। इसको व्यक्ति को मान लेता हूं मैं ए बी। ए बी की ऊंचाई, ए बी की लंबाई 1.4 मीटर के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं खंबे को मान लेता हूँ सी डी, और ये जहां पे काट रही है क्षैतिज रेखा इसको बोल देते हैं ई। तो सी की लंबाई कितनी है, 1.4 मीटर के बराबर, क्योंकि एक वर्गाकार आकृति बन गई ना। 1.4 मीटर के बराबर ये हो गई। अब देखिए, ये जो बचा हुआ भाग है ये कितना हो गया, 2.5 मीटर पूरा खंबा था, इसमें से 1.4 मीटर चला गया, तो 1.1 मीटर बच गया कि नहीं बचा। डी का मान 1.1 मीटर बच गया। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई एच के बराबर है, ये मैंने बोल दी बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई एच के बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.5 मीटर के बराबर हुई कि नहीं। ये तो खंबे तक की दूरी आ गई, और बाकी जो बची हुई दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स के बराबर। एक्स मेरे को मिल गया, तो उसमें 2.5 मीटर जोड़ के खंबे की ऊंचाई एच निकाल लूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, कौन सा त्रिभुज मेरे को लेना पड़ेगा। ये जो अपने पास बिल्डिंग की ऊंचाई है इसको मैं मान लेता हूँ एफ, और ये जी, एफ जी इसको मैं बोल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे देखो, ये अपने को एच आ जाएगी और ये अपने को आई आ जाएगी। इसी तरह अपने को क्या चाहिए, अपने को तो जी एच चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज मैं उठा लेता हूँ, त्रिभुज डी एच जी। त्रिभुज डी एच जी, त्रिभुज डी एच जी में यहाँ पे देखो टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, लंब बटा आधार। लंब कितना है, एक्स, और आधार कितना है, यहाँ से देखो मेरे को पता है ये 100 मीटर की दूरी के बराबर है, और ये कितना है, ये 4 मीटर की दूरी के बराबर है। तो पूरा कुल मिला के मेरे को कितना दिया गया है, देखो ये अपने पास 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो एक्स बटा में 100 हो जाएगा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बटा में 100 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह देखो, एक त्रिभुज मेरे को और उठाना है जिसमें भी ये लगाऊंगा मैं। तो कौन से त्रिभुज में उठा लेता हूं मैं, ये वाले त्रिभुज में। देखिए, डी ई और ए, डी ई ए त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई ए में
त्रिभुज DEA में मैं tan थीटा लगाता हूँ क्योंकि दोनों संगत कोण है ना, तो tan थीटा इसमें लंब बटा आधार के बराबर होगा। लंब किसके बराबर है? DE कितना है? 1.1 मीटर के बराबर, तो 1.1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे आधार कितना है? आधार देखो ये भुजा के बराबर है, तो ये 4 मीटर है, तो इसके सामने इसके समांतर, और चूंकि ये वर्ग मैंने बोला था तो ये भी 4 मीटर के बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, तो 4 मीटर नीचे आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि tan थीटा है, तो x बटा में 100 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1.1 बटा में 4 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये अपने को 110 बटा में 4 के बराबर मिलेगा। ठीक है, इतना ही मिलेगा ना, 110 बटा 4। ठीक है, तो देखो 4 का इसमें भाग देंगे, एक बार 2 का भाग देंगे तो 55 बन जाएगा, और 55 के बाद में देखिए यहाँ पे आगे किसका भाग जाएगा? 55 बटा में 2, मतलब कि 27 दूनी 54 होता है, तो कुल मिला के 27.5 मीटर के बराबर आ गया। x का मान 27.5 मीटर के बराबर आ गया। अब मैंने कहा कि x में अगर मैं 2.5 मीटर और जोड़ दूं तो मेरे पास बिल्डिंग की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा h बराबर में कितना हो जाएगा? x प्लस में 2.5 मीटर, जो कि बराबर आ जाएगा 27.5 प्लस 2.5, कुल मिला के 30 मीटर के बराबर आ जाएगा, और h बराबर 30 मीटर के बराबर आ गया। यही अपने पास बिल्डिंग की ऊंचाई है, बिल्डिंग की ऊंचाई, और केवल बिल्डिंग की ऊंचाई हमें निकालनी थी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।